तो जय हिंद दोस्तों, आज अपन को मध्य प्रदेश को पार्ट 3 जो नेशनल पार्क पढ़ रहे थे उसका पार्ट 3 और अंतिम पार्ट पढ़ना है। आज अपन पूरे नेशनल पार्क ख़त्म कर देंगे, ठीक है। अच्छा, पार्ट 3 पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि जो अभी MP पुलिस के पेपर चल रहे हैं तो हमारे द्वारा जो वीडियो बनाए गए वहाँ से 5 से लेके 10 क्वेश्चन हर पेपर में पूछे जा रहे हैं। यानी यदि आपके लिए वहाँ से 5 या 8 या 2 या 4 या क्वेश्चन मिलते हैं तो ये आपके लिए बहुत अनिवार्य है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात आपको पता होना चाहिए कि एक एक नंबर की वैल्यू बहुत होती है, क्योंकि एक नंबर पर लड़के आगे पीछे निकलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम अपने जो मध्य प्रदेश का पार्ट 3 है नेशनल पार्क का, उस पर, ठीक है। तो अपन ने माधव राष्ट्रीय उद्यान तक सारे नेशनल पार्क कर लिए थे विस्तार से। आज अपन को जो संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क है उसको विस्तार से करना है। यदि हम संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो यह हमारा सीधी सिंगरौली में है, ठीक है। यदि हम संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो यह हमारा सीधी प्लस सिंगरौली, कहाँ पर है? सीधी प्लस सिंगरौली में है। लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका आंसर आप सीधी ही देना। क्या देंगे आप लोग? सीधी देना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अपन को इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1983 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? तो 1983 में हुई थी। इसके बाद अगला पॉइंट आपको याद करना है इसका क्षेत्रफल। यानी यदि इसका क्षेत्रफल देखते हैं तो ये 466 वर्ग किलोमीटर में फैला है, लगभग 466 वर्ग किलोमीटर में फैला है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ से 2008 में इसे टाइगर प्रोजेक्ट, किसमें? टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था। मतलब कि जो अपना संजय गांधी नेशनल पार्क है उसे 2008 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था, ठीक है। इसके बाद आपको क्या याद रखना है, यहाँ पर सोन, गोपद, बनास और कोरमार नदियाँ निकलती हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर सोन, गोपद, बनास, कोरमार नदियाँ प्रवाहित होती है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको क्या याद रखना है, ये अविभाजित, याद करना इम्पोर्टेंट है, ये अविभाजित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा, कौन सा? सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क था, ठीक है। तो आप याद कर लेना इसको, इम्पोर्टेंट है कि अविभाजित मध्य प्रदेश है वो अविभाजित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन था? तो आपको आंसर देना पड़ेगा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। इसके बाद एक लास्ट पॉइंट और याद करना है, 28 मई 1951, कब बेटा? 28 मई 1951 को यहाँ पर एक सफ़ेद बाघ, जिसका नाम क्या था? मोहन। क्या था? मोहन। कैसा शेर था ये? तो सफ़ेद बाघ, याद रखना। इसको रीवा के राजा मार्तंड सिंह ने पकड़ा था, ठीक है। क्या किया था? मार्तंड सिंह ने पकड़ा था। तो हमने देखा कि हमने जो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है उसको अच्छी तरह से देख लिया है और इतने पॉइंट आपको याद करके चलना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं हम कहाँ पर? यदि हम दूसरे नंबर पे चलते हैं तो आ जाएंगे अब अपन सतपुड़ा नेशनल पार्क पर। किस पे आ जाएंगे? सतपुड़ा नेशनल पार्क। अच्छा, यदि हम सतपुड़ा नेशनल पार्क की बात करते हैं तो ये हमारा कहाँ पर है? होशंगाबाद में। सतपुड़ा नेशनल पार्क, ठीक है। यदि हम सतपुड़ा नेशनल पार्क की बात करते हैं तो ये हमारा कहाँ है?
होशंगाबाद में। इसकी स्थापना 1981 को हुई थी। कब हुई थी? 1981 को। तीसरा पॉइंट क्या याद रखना है, इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना है? तो लगभग 528 वर्ग किलोमीटर। यानी हमने देखा कि सतपुड़ा नेशनल जो पार्क है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1981 में। और इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 528 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट क्या याद करना, इसको 1999 में, कब? 1999 में इसे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था। ठीक है। तो इसे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था। ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट क्या याद करके रखना है, यहाँ सर्वाधिक पक्षी पाए जाते हैं इस उद्यान में। क्या पाए जाते हैं? सर्वाधिक पक्षी वर्धन। और एक पक्षी का नाम है इंडियन बाइसन। इम्पोर्टेंट है, इंडियन बाइसन, याद कर लेना इसको, जिसको अपन गौर बोलते हैं। एक प्रमुख रूप से यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर क्या याद करके रखना है, तवा तथा देनवा नदी के संगम पर क्या है बेटा? एक स्थान है मढ़ई वन। कौन सी वन है? मढ़ई वन। याद करना है इसको, जो एक जल पर्यटक स्थल है। क्या है? जल पर्यटक स्थल है। कौन सा अपना? तो सतपुड़ा नेशनल पार्क जो है होशंगाबाद में, उस वहाँ पर तवा तथा देनवा नदी के संगम पर एक मढ़ई वन नाम का क्या है अपना पर्यटक स्थल है। ठीक है। जो जल पर्यटक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है। और एक पॉइंट याद रखना, एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है ये जो जीप, कार, बस, हाथी और नाव, इनके द्वारा यहाँ पर आप जा सकते हैं। तो है एकमात्र है, याद रखना, एकमात्र नेशनल पार्क। तो वो कौन सा है अपना? तो सतपुड़ा नेशनल पार्क। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं हम कहाँ पर, यदि हम खंडवा की बात करें तो यहाँ ओंकारेश्वर, कौन सा? ओंकारेश्वर राष्ट्रीय पार्क है। ठीक है। जो कहाँ पर है अपना? तो कहाँ पर है? खंडवा में है। ठीक है। यदि देखें तो इसकी स्थापना 2004 में हुई थी और इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 651 वर्ग किलोमीटर। कितना है? वर्ग किलोमीटर है। तो आपको बस इतना ही याद करना है, जो अपना खंडवा का ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2004 में। और इसका क्षेत्रफल कितना? 651 किलोमीटर। हम आपको बता दें कि खंडवा के पास में जो यहाँ पर क्षेत्र है वहाँ पर डायनासोर के जीवाश्म मिले थे, इसलिए वहाँ पर ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं हम अगले पर, जो अगला है अपना, तो वो है अपना धार में। कहाँ पर है? तो धार में। यदि हम धार की बात चलें तो धार में अपना कौन सा है? डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? तो डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान है। अच्छा, यदि हम इसकी बात करते हैं तो इसकी स्थापना 2010 और 11 में हुई थी। ठीक। और दूसरा पॉइंट इसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल आपको लगभग 90 वर्ग किलोमीटर। कितना है? लगभग 90 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक बात याद रखना, बाघ नदी के किनारे, किस नदी के किनारे? बाघ नदी के किनारे
डायनासोर के जीवाश्म पाए गए, डायनासोर के जीवाश्म पाए गए। इसलिए यह एमपी का दूसरा जीवाश्म उद्यान है। ठीक है, तो हमने देखा कि जो डायनासोर नेशनल पार्क है अपना, वो कहाँ पर है अपना, तो धार में है। कहाँ पर है, धार में है। अच्छा, इसकी स्थापना 2010-11 में हुई थी। ठीक, अच्छा, इसके बाद इसका क्षेत्रफल लगभग 90 वर्ग किलोमीटर, यानी 89 पॉइंट कछु है, तो लगभग अपना कितना हो जाएगा, 90 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। और यह यहाँ पर बाघ नदी निकलती है। याद करना, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, कि बाघ नदी कहाँ पर निकलती है, तो आपको पता भी चल गया कि बाघ नदी अपनी धार में, मध्य प्रदेश के धार में निकलती है। तो बाघ नदी के किनारे पर डायनासोर के जीवाश्म पाए गए, इसलिए यहाँ इसको एमपी का दूसरा जीवाश्म उद्यान स्थापित के रूप में किया गया। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अपना कौन सा बचता है, तो भोपाल। अब कहाँ चलेंगे अपन, तो भोपाल में चलेंगे हम। ठीक है, यदि हम भोपाल के नेशनल पार्क की बात करते हैं तो ये हमारा कौन सा है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। यदि हम वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1979 में हुई थी। कब हुई थी, 1979 में। लेकिन आप लोग याद रखना एक बात को कि इस उद्यान को 1983 में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। ठीक है, याद करना। तो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या याद करना, 1983, यानी 1983 में क्या हुआ, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगला पॉइंट याद क्या करना, यह एमपी का एकमात्र सर्प उद्यान के रूप में जाना जाता, याद रखना। ठीक है, और लास्ट पॉइंट क्या याद करेंगे आप, यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, 2008 से जानवरों को गोद लेने की प्रथा चलाई गई थी। ठीक है, तो हमने देखा कि हमने जो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर है अपना, तो भोपाल में। कहाँ पर है, तो भोपाल में है। इसकी स्थापना 1979 में हुई थी, लेकिन 1983 में इसे वन विहार राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। तो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन सा है, 1983 याद रखना है। इसके बाद इसका एमपी का एकमात्र सर्प उद्यान तो कहाँ पर स्थित है अपना, तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान को ही बोला जाता है, जो अपना भोपाल में है। और 2008 से यहाँ गोद लेने की प्रथा चलाई गई थी। इसके बाद आ जाते हैं हम कहाँ पर, तो कुनू राष्ट्रीय उद्यान पर। यदि हम कुनू राष्ट्रीय उद्यान की चर्चा करते हैं, कुनू राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, तो यह 1981 में एक अभयारण्य था। ठीक है, क्या था, 1981 में इसकी स्थापना अभयारण्य के रूप में हुई थी। ठीक है, लेकिन वर्तमान में जो पालपुर कुनो, याद रखना इंपॉर्टेंट है, पालपुर कुनो जो नेशनल पार्क है उसकी स्थापना 2018 में हुई थी। ठीक है, जब इसकी स्थापना 2018 में हुई थी तो इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करना, यहाँ पर गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान से क्या किया गया, एशियाई सिंहों को लाया गया। एशियाई सिंहों को लाया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एशियाई सिंहों को कहाँ से लाया गया था उसमें फंसाने के लिए, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान से।
और गिर राष्ट्रीय उद्यान अपना कहाँ पर है, तो गुजरात में। ठीक है, यदि इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो इसका क्षेत्रफल अपना लगभग 404 किलोमीटर है। कितना है, 404 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा इसका इतिहास है। इसको जो पालपुर कुनू अपना नेशनल उद्यान है उसके लिए यहाँ पर आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि किस किस अभ्यारण्य से या किस नेशनल पार्क से क्षेत्रों को लिया गया है और कुनू राष्ट्रीय पालपुर कुनू राष्ट्रीय उद्यान को बनाया गया है, तो वो भी हम बताएंगे आपको। तो सुनो, यहाँ पर पहले तो आप एक बात याद रखना, कुनू नदी बहती है। कौन सी, कुनू नदी बहती है। ठीक है, यदि हम पालपुर कुनू नेशनल अभ्यारण्य को देखते हैं तो यहाँ पर कुनू अभ्यारण्य प्लस करेरा, जो करेरा कहाँ पे है, तो शिवपुरी में करेरा अभ्यारण्य प्लस घाटी गांव, जो अपना कहाँ पर है, तो ग्वालियर में। कहाँ पर है, ग्वालियर में। ठीक है, प्लस करेरा हो गया, घाटी गांव हो गया, नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य प्लस नौरादेही अभ्यारण्य प्लस सरदारपुर अभ्यारण्य और सतपुड़ा नेशनल पार्क। इतने सारे, कितने, इतने सारे जो अपने पार्क और अभ्यारण्य, इन सारे नेशनल पार्क अभ्यारण्यों को क्षेत्रफल से निकाल कर, यानी इनके क्षेत्रफलों को निकाल कर अपना पालपुर कुनू राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। ठीक है, जो अपना कहाँ पर है, तो शिवपुरी, नहीं श्योपुर में। कहाँ पर है अपना, तो श्योपुर में। ठीक है, तो हमने देखा कि हमने आज मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क पूरी तरह से ख़त्म कर लिए हैं। ठीक है, अब चलो हम देखते हैं इसको अपन याद कैसे करते हैं। ठीक है, अच्छा तो सबसे पहले हम कहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, वन विहार से। ठीक है, यदि हम वन विहार नेशनल पार्क की स्थापना, वन विहार नेशनल पार्क को देखते हैं तो इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1979 में की गई थी। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। ठीक है, इसके बाद यहाँ 1983 में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान का नाम दिया गया था और वन विहार के नाम से इसे बनाया गया था। ठीक है, यह एमपी का एकमात्र सर्प उद्यान है, जो आपको पेपर में पूछा जा सकता है कि एमपी में एकमात्र सर्प उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो वन विहार राष्ट्रीय पार्क में, जो कहाँ पर है, भोपाल में। ठीक है, यदि हम 2008 से यहाँ पर क्वेश्चन इंपोर्टेंट है कि यहाँ से पूछ लेंगे कि गोद लेने की प्रथा किस नेशनल पार्क में स्टार्ट की गई थी, तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान 2008 से गोद लेने की प्रथा चलाई गई थी। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और, इसका क्षेत्रफल 4.8 वर्ग किलोमीटर, याद रखना 4.8 वर्ग किलोमीटर या 4.5 वर्ग किलोमीटर के समथिंग है लगभग में। ठीक है, अच्छा इसके बाद आएंगे हम कहाँ पर, तो देखेंगे धार में। जो धार है अपना, यहाँ पर एक नेशनल पार्क है, उसका नाम क्या है, तो डायनासोर नेशनल पार्क है। यदि हम डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 2011-12 में हुई थी। उसका क्षेत्रफल लगभग 90 वर्ग किलोमीटर के लगभग है और यहाँ पर बाघ नदी के किनारे डायनासोर के जीवाश्म अंडे पाए गए थे, इसलिए यहाँ यह एमपी का दूसरा, कौन सा, दूसरा राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान है। ठीक है, इसके बाद चलेंगे हम कहाँ पर, तो खंडवा में। कहाँ पर चलेंगे, तो खंडवा में। ठीक है, यदि हम खंडवा की बात करते हैं तो यहाँ पर ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है और इसकी स्थापना 2004 में हुई थी।
651 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में स्थित है। और यहाँ पर भी जो इसके पास के क्षेत्र में डायनासोर के जीवाश्म पाए गए हैं, इसलिए यहाँ पर ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई है, जो कहाँ पर है अपना, तो खंडवा में। आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद चलेंगे यहाँ पर कहाँ पर, तो सतपुड़ा नेशनल पार्क पर। सतपुड़ा नेशनल पार्क कहाँ है अपना, तो होशंगाबाद में। कहाँ पर है, तो होशंगाबाद में। यदि हम होशंगाबाद की स्थापना बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। कब हुई थी, 1981 में। यदि इसका क्षेत्रफल देखते हैं तो 528 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। इसे 1999 में क्या किया गया था, तो टाइगर प्रोजेक्ट में रखा गया था। कब रखा गया था, तो 1999 में टाइगर प्रोजेक्ट में रखा गया था। यहाँ सर्वाधिक पक्षी पाए जाते हैं, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पर सर्वाधिक पक्षी पाए जाते हैं इंडियन बायसन। ध्यान रखना, इंडियन बायसन नाम का गौर पक्षी यहाँ पर प्रमुख रूप से पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर तवा तथा देनवा नदी का संगम कि यहाँ पर सर्वाधिक कृष्ण मृग, यानी कि सर्वाधिक काले मृग कहाँ पर पाए जाते हैं, काले हिरण, तो अपने पाए जाते हैं सतपुड़ा नेशनल पार्क में। लेकिन इसके अलावा भी कान्हा कृष्ण नेशनल पार्क है, वहाँ पर भी काले हिरण पाए जाते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम कहाँ पर, तो अपना संजय गांधी पर। जो संजय गांधी नेशनल पार्क है वो अपना कहाँ पर है, तो सीधी में है। कहाँ पर है, सीधी तथा सिंगरौली में है। इसकी स्थापना देखते हैं तो बेटा 1983 में हुई थी। कब हुई थी, 1983 में। इसका क्षेत्रफल देखते हैं हम बेटा, तो 466 वर्ग किलोमीटर में है। और इसको 2008 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखें तो सोन, गोपत, बनास, कोरमा नदियाँ प्रवाहित होती हैं। तो ये आपके लिए एक्स्ट्रा पॉइंट है, आप लोग सोच के चलना, क्योंकि इनमें से कोनो भी क्वेश्चन अब पेपर में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सोन, गोपत, बनास, कोरमा आदि नदियाँ जी कहाँ पर है अपनी बेटा, तो सीधी सिंगरौली। ध्यान रखना, सीधी सिंगरौली में ये नदियाँ किस में है, तो संजय गांधी नेशनल पार्क में है। इसके बाद यहाँ पर इंपोर्टेंट पॉइंट है, अविभाजित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा था, तो संजय गांधी नेशनल पार्क था। 28 मई 1951 को मोहन नाम का सफेद बाघ था, उसको मार्तंड सिंह ने, जो रीवा के राजा थे, उन्होंने पकड़ा था, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पर भूल गए थे अपन बेटा सतपुड़ा में कि मड़ईवन। ध्यान रखना, जो तवा तथा देनवा नदी के संगम पर मड़ईवन जल पर्यटक स्थल है। और यहाँ पर जीप, कार, बस, हाथी, नाव एकमात्र चलाने की अनुमति है। तो कौन से नेशनल पार्क में अपने, तो सतपुड़ा में, ठीक है। इसके बाद आए थे अपन कहाँ पर, तो श्योपुर में, जो पालपुर कुनू अभ्यारण्य है। और यहाँ पर देखा था हमने इसकी स्थापना 1981 में, ये एक अभ्यारण्य था। और 2018 में इसको राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था, ठीक है। यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर गिर राष्ट्रीय उद्यान से एशियाई सिंहों को लाया गया था। और जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है बेटा, गुजरात। तो एक क्वेश्चन और याद रखना, तो गिरी वन, गिरी पर्वत और गिर राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों अपने कहाँ पर है, तो गुजरात में है। अच्छा, इसका क्षेत्रफल देखते हैं तो 404 वर्ग किलोमीटर है। और इसमें कुनू नदी बहती है। यदि हमने देखा कि जो कुनू राष्ट्रीय उद्यान है उसमें कितने अभ्यारण्य नेशनल पार्क को क्षेत्र आता है, तो आप याद रखना इसमें कुनू, करेरा, जो कुनू शिवपुर का करेरा, शिवपुरी को घाटी गांव, ग्वालियर को नरसिंहगढ़, नौरादेही अपना सागर का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। याद रखना, एमपी का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है अपना, तो नौरादेही, जो कहाँ का है, सागर का, सरदारपुर धार का और सतपुड़ा नेशनल पार्क। इसके अलावा एक और है बेटा, रायसेन का राता पानी, यानी इसका भी क्षेत्रफल लिया गया है किसमें, तो पालपुर कुनू नेशनल अभ्यारण्य में। तो हमने देखा कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, यानी 8 जगह से क्षेत्रफल लेकर अपना जो 2018 में पालपुर कुनू अभ्यारण्य बनाया गया था, वो 8 जगह से क्षेत्रफल लेकर बनाया गया था। इस तरह हमने मध्य प्रदेश के सारे नेशनल पार्क कर लिए हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा, आप लोग बड़े ध्यान से पढ़ते जाना और लिखते जाना। और अभी जो एमपी प्लस के पेपर चल रहे हैं, हम तो वैसे भी पूरा पढ़ाते हैं, तो क्वेश्चन यदि नेशनल पार्क से आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। और एमपी पीएससी, एमपी व्यापम का कोई भी टेस्ट हो, आपको एमपी यहाँ से अगर पूछी जाती है तो क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।